एक बार भगवान राम सीता जी के साथ चित्रकूट में स्फटिक शिला पर बैठे थे। देवराज इंद्र का एक पुत्र था जिसका नाम था जयंत। जयंत ने माता सीता और प्रभु राम को बैठे हुए देखा तो उसने सोचा कि चलो देखते हैं श्री राम कितने ताकतवर हैं। जयंत ने कौए का भेष बनाया और सीताजी के पैर में चोंच मारकर भाग गया। श्रीराम ने देखा कि सीताजी के पैर से खून बह रहा है तो वे गुस्से से भर उठे। उन्होंने धनुष से एक सींग चलाई और जयंत की ओर फेंक दी। जयंत जहां जहां जाता सींग उसके पीछे पीछे पहुंच जाती। ये देखकर जयंत बहुत डर गया। वो घबराकर अपने असली भेष में आ गया। वो अपने पिता इंद्र के पास मदद मांगने गया, लेकिन इंद्र ने उसको डांटा कि तुमने मां जगदम्बा के साथ ऐसा गलत कार्य किया, तुम्हारी मदद कोई नहीं करेगा, और उसे दुत्कार कर भगा दिया। जयंत की मदद किसी ने नहीं की। वो भागते भागते बुरी तरह से थक गया। तब उसे रास्ते में महर्षि नारद मिले। उन्होंने जयंत को समझाया कि प्रभु श्री राम सब पर कृपा करने वाले हैं, इसलिए तुम वापस उनके पास जाओ, वे तुम्हें क्षमा कर देंगे। नारद जी के कहने पर जयंत वापस भगवान राम के पास वापस गया और उनसे माफी मांगी। तब माता सीता के कहने पर प्रभु श्रीराम ने उस पर दया करके उसे जिंदा छोड़ दिया, लेकिन सजा में उसे एक आंख से काना कर दिया। बच्चों, आज जयंत की इस कहानी से हमने सीखा कि जैसे भगवान हमारी हर जरूरत का ध्यान रखते हैं, वैसे ही मां भी हमारी सारी जरूरतों का ख्याल रखती है। इसलिए मां को भगवान का दूसरा रूप कहते हैं। बच्चों, आपको पता है, अपनी मम्मी से लड़ना या उनका कहना न मानना या उनसे कुछ भी गलत कह देना या उनके ऊपर चिल्लाना बहुत बड़ा पाप होता है। जो बच्चे अपनी मां के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, उनका सम्मान नहीं करते, वो बच्चे अपने जीवन में कभी खुश नहीं रह पाते, उनको कोई प्यार नहीं करता। इसलिए हमें हमेशा अपनी मां के कामों में उनकी सहायता करनी चाहिए। आपने देखा होगा, जब कभी हम बीमार हो जाते हैं तो हमारी मां हमारा कितना ख्याल रखती है। इस बात के लिए हमें हमेशा उनको धन्यवाद कहना चाहिए। और जब कभी हमारी मां बहुत बीमार पड़ जाती है, उस समय हमें अपनी मां का बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। बच्चों, मां की पूजा करना या भगवान की पूजा करना एक ही बात है। बच्चों, जैसे जयंत के गलत कार्य में उसके पिता इंद्र ने भी उसका साथ नहीं दिया था, इसी तरह अगर बच्चे कोई गलत काम कर देते हैं तो माता पिता को कभी उसका साथ नहीं देना चाहिए और बच्चे की भूल का सुधार करना चाहिए। माता पिता को अपने पद या अपनी प्रतिष्ठा के द्वारा कभी भी अपनी संतान की गलतियों को नहीं छिपाना चाहिए। इससे संतान का चरित्र खराब हो जाता है और समाज में बुराई फैल जाती है। बच्चों, जब जयंत को सभी ने ठुकरा दिया, उस समय महर्षि नारद जी को उस पर दया आई और उन्होंने जयंत को इस दुख ने निकालने का उपाय बता दिया। इसी तरह जब हम किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो मीराबाई, कबीर जी, तुलसीदास जी जैसे संतों के द्वारा बताया गया रास्ता हमें उस मुसीबत से बचा लेता है। इसलिए अगर हमें हमेशा खुश रहना है और मुसीबतों से बचने का उपाय ढूंढना है तो हमें भी रोज संतों को सुनना चाहिए और उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए।